Hello viewers, the question is obtain the binding energy in megaelectron volt of a nitrogen nucleus 7n14 given m of 7n14 is equal to 14.00307 U। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पूछी गई है मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में नाइट्रोजन न्यूक्लियस के लिए, पर्टिकुलर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के लिए 7n14 के लिए। तो सबसे पहले हमें एटॉमिक मास दिया गया है, एटॉमिक मास की वैल्यू हमें दी गई है 14.00307 U। मास डिफेक्ट निकालेंगे इसके लिए, तो मास डिफेक्ट के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा एम इज इक्वल टू 7 टाइम्स एम एच प्लस 7 टाइम्स एम एन माइनस एम। यहाँ पे एम एच है मास ऑफ अ प्रोटॉन, 7 है यहाँ पे जो इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिया गया है, 7 है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 7 है दिस इज द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन न्यूक्लियस एंड एम एन इज द मास ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन माइनस द एटॉमिक मास। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं 7 और 7 ये हमने कुछ इस तरह से निकाली हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये न्यूक्लियस दे रखा है 7n14, तो यहाँ पे ये वैल्यू कहलाती है Z, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या, और यहाँ पे 14 जो लिखा है दिस इज द मास नंबर, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इस तरह से हमें Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग गए, यहाँ पे 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या 7 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं A माइनस जेड, यानी कि 14 माइनस जेड 14 माइनस 7 विच इज़ 7। तो ये वैल्यू हमारी जाती है 7। तो उसको हमने यहाँ पे पुट किया है, एम एन के साथ मल्टीप्लाई किया है। एम एन इज़ द मास ऑफ द सिंगल न्यूट्रॉन और स्मॉल एम है यहाँ पे द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि हमें गिवन है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, जो डेटा हमें पता होता है जो कि टेबल्स में दिया होता है जनरली पेपर के स्टार्ट में, तो मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है 1.007825 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है Mn बराबर होता है 1.008665 U। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे अबव इक्वेशन में। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो ये वैल्यू निकल के आती है, द मास डिफेक्ट वैल्यू निकल के आती है हमारी, इट कम्स आउट टू बी 0.11236 U। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि दैट 1 U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे अब इक्वेशन में। डेल्टा एम बराबर हमारे जो वैल्यू है यू की फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एम ई वी अपॉन सी स्क्वायर इस फॉर्म में। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि दैट दिस इज द मास डिफेक्ट इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। यहाँ पे सी जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। अब हम निकालेंगे यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बराबर होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसे पुट करने के बाद हम जो है ई बी यानी बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे 0.11236 मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट यहाँ पे आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 104.663334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये होगी हमारी बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 104.66334 mega electron volts. So this is the answer. So hope you understand the explanation. Thank you.